नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमन। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी हस्तरेखाओं से हृदय रेखा, आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम व्यक्ति का संपूर्ण स्वभाव जानेंगे। व्यक्ति का स्वभाव। दोस्तों, ये हमारी तर्जनी उंगली हो गई और ये हमारी मध्यमा उंगली हो गई। ये हमारी अनामिका उंगली हो गई। ये हमारी बुध की उंगली हो गई, जिसके हम कनिष्ठिका बोलते हैं। कनिष्ठिका, कनिष्का। और ये हमारा अंगुष्ठ हो गया। दोस्तों, यहाँ से हमारी हृदय रेखा निकलकर ये गुरु पर्वत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। जहाँ से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है और मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर ये चंड पर्वत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। वायु रेखा यहाँ से निकल करके इस शुक्र पर्वत को घेरती हुई जाती है। ये हमारा शुक्र पर्वत हो गया और ये हमारा चंद्र पर्वत हो गया। यहाँ पे बुध पर्वत पाया जाता है और यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम व्यक्ति को स्वभाव जानने के लिए हृदय रेखा का अध्ययन करते हैं। हृदय रेखा से हम स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के स्वभाव व नेचर कैसा है। व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें ये है, यदि ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से ज़्यादा लंबी है तो ऐसे व्यक्ति की हृदय की भावनाएं, यदि हृदय रेखा ज़्यादा लंबी है, यदि ये ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी काम मस्तिष्क से दिमाग से ज़्यादा नहीं, दिल से ज़्यादा लेता है। कोई भी काम ज़्यादा दिल से सोचता है, दिल से करता है, भावनाओं में बहता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम दिमाग से नहीं अपितु दिल से सोचता है, दिल से करता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम को कल्पनाओं में खोए रहते हैं और आँख मूंद कर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति धोखा खा जाते हैं। किसी को रोता हुआ देख करके, भले ही वो एक बहाना करके रोता हो, लेकिन उसको सत्य मान लेते हैं ऐसे लोग। यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा
मस्तिष्क रेखा से ज़्यादा लंबी है तो ऐसे व्यक्ति के माँ बाप को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की शादी जल्दी कर दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज़ उनकी मन की और दिल की भावनाएं और हृदय की भावनाएं प्रबल रहती है। यदि ऐसे व्यक्ति की कम उम्र में शादी कर दी जाए तो ऐसा व्यक्ति उन्नति की राह पे चल पड़ता है। और यदि हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा ज़्यादा लंबी है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा हो गई, और मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से ज़्यादा लंबी है तो ऐसा व्यक्ति कोई काम को प्रैक्टिकली रूप से जब तक उसको सच्चाई नहीं दिखती, सामने नहीं दिखता, तब तक वो किसी भी विश्वास और भरोसा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने दिमाग से सोच समझ के लेते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से अधिक लंबी है, ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी काम दिमाग से करते हैं। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं। कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली रूप से लेते हैं। जब तक उन्हें आंखों से दिखता नहीं है तब तक किसी पे भरोसा या विश्वास नहीं करते। और ये हो गई हमारी आयु रेखा। इस रेखा से हम अपनी आयु का पता लगा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य जान सकते हैं। दोस्तों, ये आयु रेखा से हम अपना स्वास्थ्य जान सकते हैं। यदि ये आयु रेखा एकदम सीधी निर्दोष यहाँ तक आती है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर यही रेखा बीच में कहीं यौ बनता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। अगर कहीं पे यौ ढींच जाए तो ऐसे व्यक्ति को उस समय उस आयु में किसी रोग की चपेट में आने की संभावना को दर्शाता है। और यदि इसी के साथ कोई एक रेखा और ऐसे चलते हुए प्रतीत हो तो इसे दूसरी आयु रेखा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की स्वास्थ्य सही रहता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग इसे मानते हैं कि लव रेखा, इसे कहते हैं लव रेखा। यदि ये रेखा जहाँ से निकले उस आयु से उसका लव अफेयर चालू हो जाता है। और यही रेखा ऐसे जाते जाते अगर इसमें जुट जाती है आयु रेखा में तो उस व्यक्ति का पहले तो से धीरे धीरे उसका लगाव उससे अधिक बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी लगाव हद से ज़्यादा हो जाता है। जिस उम्र में वो मिलती है उस उम्र में वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं, बहुत चाहने लगते हैं। अगर यही रेखा अगर मिल गई तो इसकी एक इस शादी की भी संभावना दर्शाता है। और एक बात और है, अगर हम अपनी हथेली से लव
प्रेम रेखा देखना चाहें, जिसे हम प्रेम रेखा, इसको हम लव रेखा या प्रेम रेखा भी कह सकते हैं। ये प्रेम तभी हो सकता है सफल जब ये हमारा जो है मंगल पर्वत होता है, उच्च मंगल पर्वत, उच्च मंगल होता है यहाँ पे। अगर ये पर्वत उभार लिए हो और ये बृहस्पति पर्वत भी उभार लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है। ये पर्वत उठा हो और ये भी उठा हो, क्योंकि मंगल है जो युद्ध का कारक है, और ये लड़ाई दंगे में साहस और बल प्रदान करता है। और ये पूर्व पर्वत में नीति और अच्छे विचारों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे क्रॉस का भी चिन्ह होना चाहिए, तो भी लव मैरिज का योग है। और कुछ लोग मांगते हैं कि यहाँ से हिलते रेखा, यहाँ से विवाह रेखा निकल करके यदि ये हिलते रेखा की ओर हल्का झुकाव लेती है, तो ऐसे लोग कहते हैं उसका लव मैरिज होने की संभावना होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दोनों हथेलियां मिलाने पे चांद जैसी आकृति बनी, तो वो भी लव मैरिज को दर्शाता है। दोस्तों, इसकी सटीक भविष्यवाणी जानने के लिए कि किस उम्र में, किस एज में घटित होगा, इसके लिए हमें इन तीनों रेखाओं का एक एज का अनुमान लगाना होगा। इसके लिए हमें हृदय रेखा और हमें यहाँ पे मणिबंध रेखा होती है, उसको भी देखना होगा, आयु रेखा को भी देखना होगा, तब हमें एज का पता चलेगा। फिर उसके बाद उस एज को ये हिलते रेखा के साथ डिवाइड करेंगे, इससे हमें, और इस मस्तिष्क रेखा को भी, इससे हमें एज का पता चल जाएगा। जैसे तो दोस्तों, आज हमने इतना ही जाना। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों का शुभ दिन।